हाँ, तो सभी का स्वागत। एक बार फिर से देखिए वृत्त चैप्टर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये अपने पास में है सवाल क्रमांक प्रश्न क्रमांक 9। 15 मीटर भुजा के एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये देखिए, बातें नहीं, ये एक वर्गाकार मैदान है, बोलो ठीक है। इसकी भुजा कितने मीटर है? 15 मीटर। वर्गाकार घास के मैदान पे एक कोने पर, बेटा एक कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है और खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी। कितने मीटर? 5 मीटर लंबी रस्सी। ये देखो, ये मान लो ये रस्सी कितने मीटर की है। अब ये घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा घोड़े को बांध दिया गया है तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो भैया 5 मीटर की रस्सी में घोड़ा ऐसे घास चर पाएगा, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा घास चर पाएगा क्या? नहीं चर पाएगा। मतलब ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कितने डिग्री है भाई? वर्ग की भुजाओं के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। मतलब आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, बोलो हाँ या ना। बताओ, ये वृत्तखंड है या त्रिज्या खंड है? बिल्कुल सही, ये क्या है? त्रिज्या खंड। तो हमको निकालना है घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ाया गया? पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 300। बोलो, पाई का मान 22 बटे, त्रिज्या कितने मीटर? तो 5 दो बार है तो 5 गुणे थीटा कितने डिग्री बटे 360। 90 एकम, 90 चौके, 2 दूने 4 और 2 से कितने बार? तो ऊपर हो गया 11 गुणे 5 25। बोलिए हाँ या ना। और नीचे 7 दूनी 14। ठीक है, आ गया समझ में। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 275 बटे 14। हल कर लो, क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या मीटर में थी इसलिए उत्तर आएगा वर्ग मीटर। क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो इतने क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर सकता है, नोट करिए। देखिए बच्चों, आपकी किताब का जो 8वां सवाल है इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिए गए हैं। तो पार्ट 1 तो हमने कर लिया, अब पार्ट 2 में आपको करा रहा हूँ। पार्ट 2 में कह रहा है कि यदि रस्सी को लंबा करके 10 मीटर कर दिया जाए। कितने मीटर? अब देखिए, रस्सी पहले 5 मीटर की, अब कितने की हो गई? तो अब कह रहा है कि अब बताइए कि अब वाले क्षेत्रफल में चरे हुए भाग में और पुराने वाले क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। तो भैया पहले आप नया वाला क्षेत्रफल निकाल लो, कहो हाँ या ना। तो अब हम देखते हैं कि अगर रस्सी 10 मीटर की कर दी गई है तो नया वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। नए वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बच्चों पहले जो था वो 5 मीटर त्रिज्या का था, अब किसका है? 10 मीटर। तो फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपॉन कितना? 360। बोलो, पाई का मान 22 बटे, पिछले बार त्रिज्या 5 थी, अब कितनी है? तो 10 गुणे 10 और थीटा कितने डिग्री? 90 अपॉन 360। चलिए, 90 एकम, 90 चौके 360, बिल्कुल वैसे का वैसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे काटते हैं, बोलिए 2 दूने और 2 से कितने बार? 11 बार। हो गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ऊपर बचा 11 गुणे 10 यानी कि 100, हाँ या ना। और बटे कितना? 14, यानी 1100 बटे 14, हाँ या ना। अब कह रहा है अंतर बताओ। क्या बताओ? अंतर। समझ में आया? अंतर मतलब कि नया वाला क्षेत्रफल माइनस पुराना वाला क्षेत्रफल, हाँ या ना। पुराने वाले क्षेत्रफल में त्रिज्या क्या थी? 5, और नए वाले क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी आई है? 10। तो नया वाला क्षेत्रफल आया है 1100 बटे 14। 1100 बटे
और पुराना वाला क्षेत्रफल था कितना, 275/14 था कि नहीं था। हाँ, एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा नहीं आएगा। ऊपर बचेगा 1100 माइनस का 275। चलो इसको हल कर दो। 1100 माइनस 275, सॉरी 1100 माइनस 275 कितना आया, 825। कितना आ गया, 825 भागे में कितना है, 14 है कि नहीं है। तो 825 भागे 14 उत्तर आ रहा है 58.92 मीटर स्क्वायर। आप चेक कर लें उत्तर माला में यही उत्तर है।